जब इंडियन अवाम से पूछा गया कि आप वजह है कि आप स्टार प्लस के ड्रामों को छोड़कर पाकिस्तानी ड्रामों को तरजीह दे रहे हैं, तो सबका यही कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामे हकीकत के बहुत करीब होते हैं और इन ड्रामों की सादगी ही इनकी खूबसूरती है। और हम तंग आ गए हैं ड्रामों के डिशम डिशम टा और धूम नाना नाना सुन सुनकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब पीटीवी के ड्रामे बेहद मकबूल हुआ करते थे और 8 बजे का सीरियल देखने के लिए इंडिया की सड़कें भी सुनसान हो जाती थी। ऐसे ड्रामे जो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। लेकिन फिर वक्त बदल गया और स्टार प्लस आ गया और स्टार प्लस के मसालेदार और डिशुम डिशुम ढा से भरपूर ड्रामे लोगों को बहुत पसंद आने लगे। वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग बहुत शौक से देखने लग गए और यहां तक के पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इसी तर्ज के ड्रामे बनाने लग गए। लेकिन फिर अक्ल को हाथ मारते हुए पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खोई हुई शिनाख्त को वापस लाया जाए। और फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हकीकत की करीब कहानियों और बेहतरीन अदाकारों से अदाकारी करवाकर उसी तर्ज के ड्रामे दोबारा से बनाए जाएं। और फिर ऐसे ड्रामे बनाए गए जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खानी फिरोज खान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ये ड्रामा था जिसने फिरोज खान को पाकिस्तान का किंग बनाया। ड्रामे में इन्होंने मीर हादी नामी एक रईस ज़ादे का किरदार निभाया और इस ड्रामे से इनकी फैन फॉलोइंग रातों रात इंडिया में भी बहुत बढ़ गई। खानी मेरी थी, खानी मेरी है और खानी मेरी रहेगी। बहुत से इंडियंस का कहना है कि खानी देखने के बाद हमने पाकिस्तानी ड्रामों को फॉलो करना शुरू किया। 2017 का सबसे ज्यादा हिट होने वाला ये ड्रामा आज भी इंडियन फैंस के दिल पर लिखा हुआ है और जब भी फिरोज खान पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया से भी स्पेशली लाखों कमेंट्स आते हैं, मीर हादी हम तुम्हारे साथ हैं। इस ड्रामे में एक बिगड़े हुए अमीर ज़ादे का बुराई से अच्छाई तक का सफर दिखाया जाता है। आज से आपको आपकी पार्टी और मुझे मेरी तलाश मुबारक हो। और इस सफर के दौरान इसको इश्क का ऐसा मर्ज लग जाता है जो इसको बर्बाद करके रख देता है। लेकिन यही बर्बादी इसकी कामयाबी साबित होती है, क्योंकि यही इसको संवार भी देती है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल परिजाद ने पाकिस्तान में तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए थे, पर ये इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहा। वजह थी इस ड्रामे की मुनफरिद कहानी और अहमद अली अकबर की बेमिसाल अदाकारी। ड्रामे में एक ऐसे शख्स को दिखाया गया जिसका दिल बहुत ही खूबसूरत है, पर वो दुनिया की नजर में दिखने में इंतहाई बदसूरत है। 10 करोड़ मुझ जैसे इंसान की जेब से 100 रुपए का बंधा नोट निकला है, बड़ी बात। और इसकी जाहिरी बदसूरती की वजह से इसको जिन जिन मिसाइल का सामना करना पड़ता है, इन सबको बड़ी खूबसूरती के साथ इस ड्रामे में पेश किया गया। इसके अलावा इस ड्रामे में मुआशरे की गलाजतों की भी बड़ी महारत से अक्कासी की गई। इस ड्रामे को देखने के बाद बहुत सारे इंडियंस ने ये मैसेज किए कि आज के बाद हम कोई भी इंडियन ड्रामा नहीं देखेंगे, हमें तो बस अब पाकिस्तानी ड्रामों की क्लास पता चल गई है और हम बस पाकिस्तानी ड्रामे ही देखेंगे। किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। वैसे कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? दोस्तों, हम सफर वो ड्रामा था जिसने माहिरा खान और फवाद खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इससे पहले भी ये दोनों कई सालों से मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन जो शोहरत इनको इस ड्रामे से मिली वो किसी और से ना मिल पाई और दोनों अदाकारों को अवाम में भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। इस ड्रामे के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में थे बल्कि सरहद पार भी इस ड्रामे को खूब पसंद किया गया। सारा का सारा दफ्तर घर ले आते हैं आप। माय डार्लिंग, आप किसी भी जोड़े में अच्छी लगेंगी, जिस तरह की अभी बिल्कुल जर्दे की देग लग रही। उस वक्त YouTube का दौर नहीं था, इसलिए इंडियंस को ये सहूलत हासिल नहीं थी कि जब दिल चाहा पाकिस्तानी ड्रामे देख लिए। इसलिए तब इंडियन टीवी डिपार्टमेंट ने खास तौर पर हम टीवी को रिक्वेस्ट की कि हम आपका ड्रामा हम सफर अपने टीवी चैनल पर चलाना चाहते हैं। तब ये ड्रामा इंडियन अवाम ने देखा तो सबको पहली नजर में माहिरा खान और फवाद खान से प्यार हो गया।
मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी ना तो अभी के अभी यहाँ से निकलो। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपसे अपने किरदार की कोई गवाही लेने आई हूँ। बात इस वक्त मेरे किरदार की नहीं, मेरी बेटी के हक की हो रही है। और शाहरुख खान की सास ने भी ये ड्रामा देखा और शाहरुख खान को मशवरा दिया कि अपनी अगली फिल्म में इस लड़की को हीरोइन लेना। और फिर ऐसा ही हुआ कि माहिरा खान ड्रामा सीरियल हम सफर की शोहरत के जरिए आखिरकार शाहरुख खान की हीरोइन बन गई। Actually, Shahrukh's mother-in-law had seen me in Humsafar, so she had told Shahrukh, check this girl out. ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। दोस्तों, दानिश तैमूर का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज में होता है। ये ना सिर्फ मशहूर ड्रामा एक्टर हैं बल्कि कामयाब तरीन फिल्म स्टार भी हैं। बल्कि फिल्मों के लिए तो इनको एक फुल पैकेज माना जाता है, क्योंकि ये डांस भी अच्छा कर लेते हैं, एक्टिंग भी, कॉमेडी भी और रोमांस भी। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बैठेंगे बात करेंगे। तेरा मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। 2022 में ARY पर नशर होने वाला इनका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर था। इस ड्रामे में इनके साथ दुरे फिशा हीरोइन के तौर पर नजर आई और ये कहना गलत ना होगा कि दानिश तैमूर ने ही इस पूरे ड्रामे का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखा और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से इसको सुपर हिट बनाया। दरअसल दानिश तैमूर कई सालों से एंग्री यंग मैन टाइप के कैरेक्टर्स करते आ रहे हैं। अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। और अब इन कैरेक्टर्स में तो वो बहुत माहिर हो गए। इनके पहले से ही इंडिया में बेशुमार फैंस थे और जब कैसी तेरी खुदगर्जी यूट्यूब पर आया तो दानिश के फैंस ने इसको इतना पसंद किया कि इसका हर एपिसोड इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर रहने लगा। और यूं इस ड्रामे के बाद दानिश तैमूर को इंडियन अवाम में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हो गई। जिंदगी गुलजार है दोस्तों, ये वो ड्रामा था जिसकी मुनफरिद कहानी और सादा अंदाजे बयान ने सबके दिल जीत लिए। इस ड्रामे ने ना सिर्फ एक बार फिर फवाद खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन हीरो बनाया बल्कि सनम सईद को भी खुलकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका दिया। इसके अलावा आज के दो बड़े फिल्म स्टार शहरियार मुनव्वर और मंशा पाशा ने भी अपने करियर का आगाज इसी ड्रामे से किया और पहले ही ड्रामे से सबको हैरान कर दिया। हम सफर की तरह जिंदगी गुलजार है को भी स्पेशल रिक्वेस्ट पर इंडियन टीवी चैनल जी जिंदगी पर नशर किया गया। मजा आ रहा है जो तुम्हारे किसी एक लफ्ज की समझ आई मुझे, और तुम्हें कभी समझ भी नहीं आएगी क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते। ये अगर तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स के ताने दे रही हो ना तो प्लीज खुल के दो, इससे हर बात लपेट के ना किया करो। इसके बाद फवाद खान की इंडिया में पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई बॉलीवुड फिल्मों में इनको हीरो के तौर पर लिया गया। जब इंडियन अवाम से पूछा गया कि आप वजह है कि आप स्टार प्लस के ड्रामों को छोड़कर पाकिस्तानी ड्रामों को तरजीह दे रहे हैं तो सबका यही कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामे हकीकत के बहुत करीब होते हैं और इन ड्रामों की सादगी ही इनकी खूबसूरती है और हम तंग आ गए हैं ड्रामों के डिशम डिशम टा और धूम नाना नाना सुन सुनकर। सनम सईद को भी इंडिया से बेशुमार ऑफर्स आई, ताहम इन्होंने इनमें से एक को भी कबूल ना किया और इंडिया की बजाय पाकिस्तान में काम करने को तरजीह दी। दोस्तों, मेरे पास तुम हो वो ड्रामा था जिसने हुमायूं सईद की खोई हुई पहचान को इनको लौटा दिया था। वो एक बार फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पर छा गए थे। साथ ही साथ आयजा खान को भी शोहरत की नई बुलंदियां देखने को मिली। ये वो पहला ड्रामा था जो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रहता था। बोलने वाले की नीयत तो देखो। तो क्या नीयत थी तुम्हारी? मेरे वहां से आते तुमने फैसला कर लिया कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो नीयत क्या है तुम्हारी? ऑफिस तो तुम नहीं जाओगे मेरे से, चाहे कुछ भी हो जाए। कोठी से बांध कर रखोगे मुझे? कैसी खून? इस ड्रामे की वजह से ARY डिजिटल पाकिस्तान का सबसे पहला 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला चैनल बना। इस ड्रामे की वजह से खलीलुर रहमान कमर को मिसाली शोहरत हासिल हुई और वो मगरूर से मगरूर तर होते गए। इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आखिरी किस्त को सिनेमा में चलाया गया और कई दिन पहले ही सारी टिकट्स बुक हो गई। इस ड्रामे के डायलॉग्स इंडिया में बहुत मशहूर हुए और खास तौर पर 2 टके की औरत वाला डायलॉग तो बेहद मकबूल हुआ और यहाँ तक कि इस ड्रामे को कॉपी करके इंडिया वालों ने नया ड्रामा बनाकर लगाया। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर कपूर, जिस चीज की बोली आपने 10 करोड़ लगाई है ना, वो चीज तो
कौड़ी की भी नहीं। लेकिन इंडियन अवाम ने इसको मेरे पास तुम हो की सस्ती कॉपी कहकर रिजेक्ट कर दिया। खुदा और मोहब्बत। दोस्तों वैसे तो फिरोज खान ड्रामा सीरियल खानी के जरिए इंडिया और पाकिस्तान में पहले से ही बेहद मकबूल हो चुके थे, लेकिन खुदा और मोहब्बत ने तो तारीख ही रकम कर दी। ये वो पहला पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी हर किस्त पर एक दिन में यूट्यूब पर 20-20 मिलियन व्यूज आना तो आम सी बात थी। फिरोज खान के इंडियन फैंस ने तो इस ड्रामे को इतना पसंद किया कि इस ड्रामे की हर किस्त पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहती और इस ड्रामे के टोटल व्यूज 2 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। और फिर प्रोड्यूसर्स ने फिरोज खान की शान में एक शानदार पार्टी रखी जिसमें पूरे पाकिस्तान से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। फिरोज खान को इस ड्रामे के बाद इंडिया से भी बेशुमार ऑफर्स आई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं शुक्रिया, मैं पाकिस्तान में ही ठीक हूं। सोशल मीडिया पर भी हर वक्त बस खुदा और मोहब्बत ही ज़ेहरे बहस रहता। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस ड्रामे की कहानी घिसी पिटी है, लेकिन इसको नापसंद करने वाले इसको देखते भी जरूर थे। और इस ड्रामे की मकबूलियत की इंतहा ये थी कि एक लड़का तो हकीकत में फिरोज खान वाला गेटअप करके अपनी नाकाम मोहब्बत के दुख में मजार पर जा बैठा। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। दोस्तों फरहान सईद के तो वैसे ही इंडिया में पहले से बेशुमार फैंस थे, क्योंकि इन्होंने माजी में कई साल इंडिया में गुजारे और बॉलीवुड की फिल्मों के कई गाने भी गाए। फरहान सईद की मेरे हमसफर में बेहतरीन रोमांटिक एक्टिंग को देखकर सभी इन पर लट्टू हो गए। ये सेटिंग तो कुछ न्यूली वेड कपल्स के कमरे की सेटिंग नहीं लग रही। भी न्यूली वेड कपल ही है हम सब। हानिया और इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और ये ड्रामा इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहता। फरहान सईद का अपने इंडियन फैंस के हवाले से ये कहना था कि इन्होंने इस ड्रामे को इतना प्यार दिया कि कभी अगर कोई YouTube पर इसकी किस्त लेट हो जाती तो इंडियन फैंस मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर मुझे मैसेजेस करने लग जाते और फिर इन सबको मुझे तसल्ली देने के लिए पोस्ट लगानी पड़ती थी कि जरा सब्र करो। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के तो क्या कहने, यमुना और वहाज की जोड़ी, इनकी केमिस्ट्री और इनके रोमांटिक सीन, इनकी नोक झोंक और इन सब चीजों ने तो सरहद पार भी सबके दिल जीत लिए। इस ड्रामे की हर किस्त इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर होती है। अब आप इसको वहाज की अदाकारी का जादू कहें या फिर यमुना की फैन फॉलोइंग, इस ड्रामे ने तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और ये कहना गलत ना होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर ड्रामा है। और इस ड्रामे की बदौलत यमुना और वहाज के तमाम इंटरव्यूज भी टॉप ट्रेंडिंग पर है। तो दोस्तों ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। और इन्हीं ड्रामों में काम करने वाले फनकारों की अदाकारी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इंडिया के डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के लिए इनको कास्ट किया और हमारे फनकारों ने वहां की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडिया में भी इनके लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन बात यहां पर आज करने की यह है कि पहले जो ड्रामे बनते थे उनमें वल्गैरिटी, गंदे सीन्स, गंदी कहानियां नहीं दिखाई जाती थी, बहुत सोबर और सुलझी हुई कहानियां दिखाई जाती थी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिनमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती है, बहुत गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं, बहुत ही बेहुदा कहानी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रामे उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर पाते जिस तरह का मकाम हमारे पहले ड्रामों ने हासिल किया और लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ड्रामों में सबक आमोज कहानियां होती थी, लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो डायरेक्टर्स ना जाने कौन से एजेंडे को, कौन से लोगों को खुश करने के लिए बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें एडवांस होना चाहिए, हमें वल्गैरिटी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो करोड़ों लगाकर भी उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर पाते। मेरा ये कहना है उन डायरेक्टर्स और उन प्रोड्यूसर्स को कि आप क्यों ना ऐसे ड्रामे बनाएं जैसे हम लोग देखना चाहते हैं, हमें ऐसी कहानियां दिखाएं जिससे हमारी नस्ल को कोई सबक मिल सके, जबकि हमारी नस्ल को टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि हमारे ड्रामों में इस तरह की कहानियां, इस तरह की चीजें और ऐसी ऐसी बातें दिखाई जा रही हैं जो कि आजकल के बच्चे देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम शायद दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ड्रामों की कहानियां ऐसी हों, कम से कम हमारे बच्चों को सीखने के लिए कुछ मिले। क्या डायरेक्टर्स अपने बच्चों को खुद बिठाकर
वो लड़की और लड़के के ऐसे सीन्स और ऐसी कहानी को दिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को वो सारी चीजें दिखाते हैं? अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं समझते तो फिर खुदारा दूसरों के बच्चों के लिए भी ऐसी कहानियां ना बनाएं जिन्हें देखकर उनके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाए। आज की इस वीडियो में सबसे अहम पैगाम यही था, चाहे वो पाकिस्तानी सुने चाहे वो इंडियन सुने, दोनों के लिए, क्योंकि किसी के माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद गलत रास्ते पर चले। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।